अगर उन्हां काफरां कोलों पुछया जाए तुहाडे पुत्र ज्यादा सोने या अल्लाह दे नबी ज्यादा सोने यानी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ज्यादा सोना है या तुहाडे पुत्र ज्यादा सोने ने ते काफरां दसन के मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ज्यादा खूबसूरत है ज्यादा सोना है यानी काफर भी मनदे सन सोने नबी दे सिदक नूं काफर भी मनदे ने सोने नबी दे खूबसूरती नूं हुसन नूं काफर भी तस्लीम करदे ने कि सोने नबी अमानतदार ने 40 सालां तो बाद जदों अल्लाह ताला ने नबूवत दी आमिना दिलाल ने कोखे सफा पे जाके ऐलान फरमाया कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं अल्लाह दा रसूल हां अल्लाह दा नबी हां तुसी एक रब दी इबादत करो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून तमलिकुल अरब वल अजम अल्लाह तुहानू अरबो अजम दा बादशाह बना देगा तुहानू अरबो अजम दा मालिक बना देगा तुसी एक रब दी इबादत कर लवो मेरी रिसालत को तस्लीम कर लवो फिर सारे नऊज़ दुश्मन बन गए सारे बुरा भला कहन लग गए जिन्ना तक मुहम्मद बिन अब्दुल्ला रहे उदों तक सारे कहंदे कि सोना बड़ा है उदों तक सारे कहंदे सादिक है उदों तक सारे कहंदे ने ईमानदार बड़ा है उदों तक सारे कहंदे ने चंगा बड़ा है ते जदों सोने नबी ने आख्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं अल्लाह दा रसूल हां ते उदों सारे मुखालिफ हो गए उदों सारे दुश्मन हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात अंदर आए ये सारी दुनिया नूं इल्म है काफिर भी मनदे ने कि ये अल्लाह दे नबी जिहड़े ने सब नालों ज्यादा सोहणे ने ते मुसलमान क्यों ना मनन सारी दुनिया मनदी है कि हुजूर आए ने इन्हां जैसा दुनिया ते कोई नहीं लेकिन असी सोचना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद की मकासद की ने हुजूर क्यों आए ने इस कायनात अंदर कुरान करीम की आयत पे गौर फरमाना मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान पे ऐलान करदा है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ के असी सोने नबी नू इस कायनात अंदर इस वजह तो मबूस कीता ताकि इन्हां दी इताअत कीती जाए इन्हां दा कहना मनिया जाए इन्हां दी फरमा बरदारी कीती जाए इन्हां दे मकसद नू पहचानिया जाए जेड़े सोने नबी दे मकासद ने उन्हां ते अमल कीता जाए जो नबी ने समझाया जो पढ़ाया जो लिखाया जो सानू दसिया उन्हां चीज़ां नू मनिया जाए उन्हां ते गौर कीता जाए जरा तवज्जो फरमाना सोने नबी दी आमद दा की मकसद है कि सोने नबी दी सुन्नत को अपनाया जाए उन्हां दे किरदार को अपनाया जाए अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सोने नबी दी बेइज्जत दा मकसद बयान कीता यतलू अलैहिम आयातिही सब तो पहला मकसद की है कि आमिना दिलाल कुरान दियां आयतां पढ़ पढ़ के लोकां नूं सुणांदे ने कुरान दी तिलावत करदे ने ए बेइज्जत दा मकसद है कुरान पढ़ना जेड़ा कुरान पढ़दा है उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेइज्जत दा मकसद पूरा कीता है जेड़ा बंदा कुरान दी तिलावत करदा है वो समझ लो कि समझ गया है आमिना दिलाल दी आमद दा मकसद की है आमद रसूल इनके अंदर कोई शक नहीं सारी दुनिया मनदी है पर हकीकत दे अंदर आमद रसूल नूं ओ बंदा मनदा है जेड़ा कुरान दी तिलावत करदा है जिंदा ताल्लुक कुरान दे नाल है कुरान दी तिलावत करदा है मैं कहना वा सरकार की आमद किसी कहो मरहबा सरकार की आमद सरकार की आमद उच्ची कहो सरकार की आमद इंदे वास्ते मरहबा जेड़ा कुरान नाल प्यार करदा है जेड़ा कुरान की तिलावत करता है कुरान पढ़ता है अल्लाह ने कहा यतलू अलैहिम आयातिही सोने नबी कुरान की तिलावत करते ने लोकां नूं कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के सुणांदे ने ते सोने नबी दी बेइज्जत का मकसद बयान किया गया है आन दे रसूल का मकसद बयान किया गया है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन हुण अब्बा अपने दो पुत्रां कोल आया मिसाल दे के समझना अपने दो बेटियां कोल आया ਜਦੋਂ अब्बा आया ना काफी देर तो बाद अपने एक बेटे कोल ते उन्हें नचना शुरू कर दिता उन्हें खुशी मनानी शुरू कर दी उन्हें जश्न मनाना शुरू कर दिता उन्दियां आनियां जानियां वेखण वालियां ने अब्बा कहंदा पुत्र मेरे कोल बह मेरे नाल गल कर मेरे आने का मकसद की है मेरे को पुछ के सही मेरे आने का मकसद की है मेरे को बह मेरे नाल दुख वंड कोई मेरे को सुन कोई अपनियां सुना
ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨਾ ਲਵਾਂ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੈਰ ਕਿਉਂ ਆਇਓ? ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਥੈਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। मोहतरम भाइयों इस चीज की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ही आती है, असी भी आने हैं। सरकार की आमद मरहबा, इख्तलाफ वाली कोई गल नहीं, गुस्सा करने वाली कोई गल नहीं। मैं कहना सरकार की आमद मरहबा, तुहाडे कोलों खवाया, मस्जिद के अंदर खवाया, काफिर भी आते हैं कि हुजूर आए ने। सारी दुनिया मानती है कि हुजूर जैसा सोना कोई नहीं, सब तो आला, सब तो अफजल अल्लाह के बाद इस कायनात अंदर अगर किसी का मुकाम है तो अल्लाह के नबी है। ये मौलवियां दे चक्कर ने 2 नंबर गल्लां करते ने। मैं मिंबर ते खलो के अल्लाह के फजल नाल कदी भी डंडी नहीं मारांगा। मैं तुहानू अपना समझ के, अपना भरा समझ के हक सच बयान करने की कोशिश करना। मोहतरम भाइयों जरा तवज्जो, हर बंदा कहता है कि अल्लाह के नबी आ गए, हर बंदे नू पता है। हुण इस चीज की जरूरत ही नहीं। जरूरत किहड़ी चीज दी है कि असीं सोहणे नबी दी शरीयत नू देखीए, जो सोहणे नबी ने सानू सिखाया, समझाया, पढ़ाया, सानू दसिया, उहदे ते अमल करिए। फिर सोचण दी गल है कि सिर्फ अल्लाह के नबी 12 दिनों वास्ते आए हैं, बाकी 11 महीने 18 दिन बाकी दिनों वास्ते अल्लाह के नबी नहीं आए। हर लम्हा लम्हा असी नबी की गुलामी अंदर गुजारना है, हर लम्हा लम्हा नबी की मोहब्बत अंदर गुजारना है। सिर्फ 12 दिन नहीं। इत्थे झंडियां ला के समझदा मेरे तो वड्डा आशिक ही कोई नहीं। एक महफिल मिलाद करवा ली, नच्चन टप्पन वाले आ गए ने। नाथ खान ही अजकल नच्चन टप्पन वाले ने, असल नाथ खान ही नहीं रहे, ढोलकियां वाले करवा के ते समझदा कि मैं इश्क का हक अदा कर दिता है, मुहब्बत का हक अदा कर दिता है। कोई कवाली करवा के हक अदा कर रहा है, कोई नाउजुबिल्लाह ऐसे भी जालिम ने मिलादुन नबी के मौके पे इंडिया के कंजरा के गाने ला के समझदा है कि मैं जश्न मना रहा। इंज दे भी है ने, बंदा शर्मिंदा हो जाता है। सानू सोचना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद की है, आमद रसूल का मकसद की है। जरा तवज्जो फरमाना, पहला मकसद बयान किया है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया, मकसद ऐसी कि कुरान दी आयतां लोगों को सुनाए, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए। हुण जेड़ा बंदा कुरान ज्यादा पढ़दा ना, ओनू हक हासिल है। आके सरकार की आमद, शर्मिंदा ना हो, उच्ची आवाज नाल मेरी गल जे समझना चाहते हैं ना तो मेरा जवाब भी दो। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद किंदे वास्ते? जेड़ा कुरान दी तिलावत करता है, जिन्हें मकसद नु समझे। आमीना बिलाल जग्गा दे फिर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद दरूद बगर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ सोनिया कमली वाया सोनिया महबूबा, दूसरा मकसद वयुज़क्कीहिम, तू इन्हां दे दिलां नु साफ करना है। कुरान दियां आयतां सुना सुना के दिलां ते जेड़े गुनाहां दे जंग लगे ने ओ खत्म करने ने। इन्हां दे विचों बेहयाई दा खात्मा करना, इन्हां दे विचों धोखे दा खात्मा करना, जुल्म दा खात्मा करना, फराड दा खात्मा करना, झूठ दा खात्मा करना, नाइंसाफी दा खात्मा करना, रिश्वत दा खात्मा करना, इन्हां दे विचों सूद दा खात्मा करना, जिन्नियां भी बुराइयां ने इन्हां बुराइयां दा खात्मा करना है। ये आमदे मुस्तफा दा मकसद है। हुण जेड़ा बंदा झूठ नहीं बोलदा वो कवे सरकार की आमद, जेड़ा बंदा धोखा नहीं करता वो कवे सरकार की आमद, जेड़ा बंदा जुल्म नहीं करता वो कवे सरकार की आमद, जेड़ा बंदा 5 वक्त का नमाजी है वो कवे सरकार की आमद, जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करता है, रब को डरता है, रब की मोहब्बत अंदर दम भरता है, वो कवे सरकार की आमद। मरहबा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब
किताब वल हिकमा। पहला मकसद कुरान पढ़ना, दूसरा मकसद आमद रसूल दा, लोकां नू गुनाहां तो पाक करना, लोकां नू नेकी दी तरफ रागब करना। आओ ना सोने वीरो, तुसीं भी अपने जेड़े प्यारे ने उन्हां नू नमाज वल लेके आया करो। ये नबी दी बेसत दा मकसद है। उन्हां नू नमाज दी दावत दिया करो, अपने भैन भरावां नू अच्छाइयां बयान करया करो। साडा काम है बयान करदियां रहना, नसीहत देंदियां रहना। दिल बदलना रब दा काम है, दिल असी नहीं बदल सकते, साडा काम है, साडी ये जिम्मेदारी है, साडे ते फर्ज है। असी लोकां नू दावत देंदियां रहना है, अच्छाई वल बुलांदियां रहना है। जेड़े लोग अच्छाई वल बुलांदे ने ते बुराई तो मना करते ने, ओ कहन सरकार की आमद मरहबा। आवाम दा कोई कसूर नहीं, ना लड़िया करो आपस में, अल्लाह दा नाम ना लड़िया करो। यकीन जानो, मैं अज तक किसी भी ऐसे बंदे नू जेड़े जशन ते पुठियां सीधियां हरकतां करदे ने ना, इन्हां नू चलो इनफरादी तौर ते बंदा कह दिंदा है, इज्तमाई तौर ते कदे भी इन्हां ते कोई फतवेबाजी नहीं कीती। इन्हां दा कसूर ही नहीं। जिवें दी तरबियत होंदी है ना, उंज दा ही अगों वो करदार विखांदे ने। ठीक है ना, तरबियत ही इंज दी होई है। ये दसन वालियां दा कसूर है, उन्होंने सच्ची गल दसी नहीं, सीधी गल कदी दसी नहीं। वो आंदे ने नमाज पढ़न दी कादी जरूरत है, दुनिया तो टुर गया। वो आंदा सी इधर जुमा हुंदा सी, नाल सुन्नियां दी मसीह सी, बैठक दे अंदर वो बैठा हुंदा सी ते ओनू मुरीदां दे ना कि असीं जुमा ते पढ़ लईए। आंदा छड्डो परा, जुमा की पढ़ना, मैं कादे लईए, मैं तुहानू जन्नत च लै जावां। उन्हां दी तरबियत ही इंज दी होई, सीधी गल दसी नहीं जाती। यह सारा रोला है ना जरा, ये रोटी टुकर दा। हकीकत को पहचानो, खुद समझने की कोशिश करो। मैं तुहानू अगे मिसाल दी है, एक पुत्र बाप की खिदमत करता है, बाप का कहना मनता है, बाप के जोड़े मकसद ने वो पूरे करता है, बाप उनके नाल मुहब्बत करेगा। जेड़ा दूसरा पुत्र है वो सिर्फ अब्बा अब्बा ही करता है, पर अब्बे का कहना नहीं मनता, अब्बे की गल नहीं मनता, अब्बे नू पानी नहीं देता, अब्बे नू दवाई नहीं देता, रोटी नहीं देता, अब्बा उनके नाल प्यार नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद है कि सोने नबी की गल मनी जाए, उन्हां दी इत्तिबा की जाए, उन्हां दा कहना मनिया जाए। जो कहना मनोगे फिर सारी दुनिया आखे, उन्हां दा नहीं कहना चाहिए, फिर सारे आखन सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, फिर सारे आखन। और रोले मौलवियां ने पाए ने, मेरे अंदर कोई रोला नहीं, तुहाडे सामने मैं बयान कर रहा, कोई रोला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सारी दुनिया, चाहे कोई भाभी है, देवबंदी है, सुन्नी है, बरेलवी है, जेड़ा भी मसलक अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, उनका यह अकीदा है कि अल्लाह तो बाद अगर इस कायनात अंदर किसी का मुकाम है तो अल्लाह के नबी दा। सोने नबी सैयदुल बशर ने, वो मौलवी धोखेबाज ने, फ्राडी ने, जेड़े आपस इख्तलाफ बयान करते हैं, जेड़े आंदे ने फलाना नहीं मनता, फलाना भाई तुहाडे कोल केड़ा थर्मामीटर है जेड़ा तुसी ला के चेक कीता है कि फलाना मुनाफिक है, फलाना जेड़ा वो गुस्ताख है, फलाना नबी नू नहीं मनता, तुहाडे कोल केड़ा थर्मामीटर है? जरा हकीकत को पहचानो, कुरान की कह रहे। मेरे परवरदिगार आलम दा कुरान पे ऐलान करदा है, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वा युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तीसरा मकसद सुने नबी दी आमद दा, आमद रसूल दा मकसद की है कि लोकां नू किताब सिखाई जाए, किताब की तालीम दी जाए, यानी कुरान मजीद वल हिकमा और सुन्नत की तालीम दी जाए, लोकां नू सुन्नत बयान की जाए, कुरान बयान किया जाए। ये सुने नबी दी आमद दा मकसद। आओ ना सोने वीरो, जिथे बाकी काम करते हो, लखां रुपये ला दिते ने घरां दे अंदर, दफ्तरां दे अंदर, साडे गड्डियां दे अंदर, जिथे बाकी काम ने उथे साडे कोल बुखारी भी होनी चाहिए, कुरान भी तर्जमे वाला होना चाहिए, अहसनुल बयान भी होना चाहिए। जिथे बेटी नू जहेज लखां दा दिता है, उथे नाल एक तफसीर भी होनी चाहिए, कुरान की तफसीर नाल हदीस की किताब भी देनी चाहिए, ताकि तू दुनिया तो चला भी जाए, किसी वक्त अंदर भी तेरी बेटी ओ जो कुरान खोलेगी, हदीस की किताब खोलेगी, ते तेनू याद करेगी, ते नाल दुआवां देगी, क्या मेरे अब्बू जी ने मैनू गिफ्ट दिता है, सोने नबी दी तालीम दे के गया मेरा बाप, मैनू रब दा कुरान मेरा बाप दे के गया है। बेटी दुआवां करेगी, नाल अपनी तरबियत करेगी। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना, वा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और सोने नबी हिकमत दे के गए। आमद रसूल का मकसद हिकमत तो दूसरा माना इंदा मतलब है कि तनाई, अकलमंदी, बुर्दबारी, तहम्मुल, कि जो भी किसी को समझाया जाए ना, दनाई नाल समझाया जाए।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਬਰਦਾਰ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਮਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਹम्मुल ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਦਬਾਰੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਗੁਲਾਮ ਕੁਲ ਸमिल्ला, ਐ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਿਸਮਿल्ला ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਕਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਕ ਪੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਸਤੰਜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੀਜ਼ਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਮਿम्मा यलीका, ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਡਾਕੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕੋ? ਇਹ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। मोहतरम भाइयों, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ नहीं खाते, ज्यादा खाना उस बंदे को मिलता है, इज्जत नाल मिलता है। तजर्बा करके देख लेना, ये सोने नबी दी सुन्नत के अंदर फायदे ही फायदे। जे दबके मारांगे, लड़ाई करांगे, किसी नूं डराउण दी कोशिश करांगे, लोकी दीन दे करीब नहीं आणगे बल्कि दूर जाण, फिर तुहाडी गल नहीं मन्नी जाएगी। कारोबारी बंदा कोई दुनिया के अंदर मकबूल है जेड़ा मिठी जबान वाला है, जेड़ा प्यार वाला है, जेड़ा खुले दिल नाल कहंदा है कि जेड़ा खरीदिया होया सौदा है वो वापस हो सकता है, दिल दी खुशी नाल वापस हो सकता है। वो कारोबारी कामयाब तरीन है दुनिया के अंदर भी, लोकां दी नजर अंदर भी, अल्लाह दी नजर अंदर भी, नबी दी नजर अंदर भी। ते जेड़ा हर टाइम घूरदा ही रहिंदा है, उहदे कोल गाहक नहीं जांदे। अगर दीन लोकां नूं सुनाना ते फिर मिठी ज़बान दे नाल सुनाओ, फिर खुल के सुनाओ, हकीकत बयान करो बड़े अच्छे अंदाज नाल, बड़ी हिकमत दे नाल, अकलमंदी दे नाल। ये आमदे रसूल दा मकसद है। हुण जेड़ा बंदा मिठी ज़बान वाला है, अच्छे अखलाक वाला है, जेड़ा बंदा गुस्सा नहीं करता, दबके नहीं मारता, अपनियां भैणां नूं गालां नहीं करता, बीवी नूं गालां नहीं करता, तहम्मुल वाला है, सबर वाला है, वो बंदा आके सरकार की आमद, सरकार की आमद। जेड़ा बंदा आमदे रसूल नूं पहचानता है ना कि मकसद की है, वो बंदा कहे सरकार की आमद मरहबा, सुबह कहे, रात को कहे, जिस टाइम मर्जी कहे, 24 घंटे कहे, 12 महीने कहे, 12 दिन कहने की जरूरत नहीं, 12 महीने कहे सरकार की आमद, मंठार की आमद, सरकार की आमद।
ذرا توجہ فرمانا، میرے پروردگار عالم کا قرآن پہ اعلان کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آمینہ دلال اس کائنات اندر آئے، آن کا مقصد کی ہے؟ اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، سونے نبی تہاڈا درد، امت دا درد اینا رکھ دے نے کہ سکا بھرا سکے بھرا دا بھی درد اینا نہیں رکھدا۔ آمینہ دلال نو اے گوارا نہیں، برداشت نہیں کہ کوئی دکھی ہوئے، کوئی پریشان ہوئے۔ سونے نبی دی چاہت ہے دے کہ میں خوشیاں بنڈاں، میں ہر کسے دے نال خیر خائی کراں، میں ہر کسے دے کم آواں، میری ساری دی ساری امت ہے جڑی وہ سارے دے سارے ٹھیک ہون، کوئی پریشان نہ ہوئے۔ اے سونے نبی دی آمد دا مقصد ہے جڑا بندہ لوکاں دا خیر خواہ ٹھڈوں کھوٹا نہیں، وہ کہے سرکار کی آمد۔ اے عام دے رسول دا مقصد فرمایا حریص علیکم، سونے نبی حرص کردے نے کہ ہر میرا امتی جنتی بن جائے، جہنم کولوں بچ جائے، ہر میرا امتی نیکوکار بن جائے، ہر امتی نمازی بن جائے۔ سونے نبی اے حرص کردے نے جڑے بندے دے دل اندر تڑپ کہ ہر میرا ویر محلے والا ہر بندہ نمازی ہوئے، ہر بندہ نیک ہوئے، او کہے سرکار کی آمد۔ جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے انہوں حق حاصل ہے سرکار کی آمد، جڑا تلاوت کردا انہوں حق حاصل ہے سرکار کی آمد، جڑا بندہ شرم و حیا والا انہوں حق حاصل ہے او کہے سرکار کی آمد، جڑا بندہ ایک رب دی عبادت کرتا ہے انہوں حق حاصل ہے سرکار کی آمد، جڑا بندہ سونے نبی دی سنت دی غیرت کھاندا ہے او کہے سرکار کی آمد، جڑا بندہ مسجد دی صفائی کردا او کہے سرکار کی آمد، جڑا بندہ قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کر رہا او کہے سرکار کی آمد۔ تے جڑا ڈھول بجان والا ہے انہوں یہ حق حاصل نہیں، جڑا قوالیاں پڑھن والا ہے انہوں یہ حق حاصل نہیں، جڑا شرک کرتا ہے انہوں یہ حق حاصل نہیں، جڑا اپنے ہتھاں نال بیت اللہ دی تشبیہ بنا کے گندیاں نالیاں تے یا گندیاں سڑکاں تے رکھدا ہے پھر اپنے ہاتھ نال توڑدا ہے انہوں یہ حق حاصل نہیں۔ روڑیاں دے اوتے ایک روڑی، ایک گندی روڑی، اوتھے کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کردا تے اوتھے سارے کام کیتے جاندے نے، انہوں یہ حق حاصل نہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا اس بندے واسطے جیڑا اللہ رسول دی سچی محبت بھردا ہے، جیڑا قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کردا ہے، عام دے رسول دے مقصد کو پہچاندا ہے۔ اے تے کافر بھی مانتے نے کہ اللہ دے نبی آئے نے، دیوبندی بھی آندے نے اللہ دے نبی آئے نے، وہابی بھی آندے نے اللہ دے نبی آئے نے، سنی بھی آندے نے اللہ دے، اے تے ساری دنیا دی اللہ دے نبی آئے نے، ان دے اندر تے اختلاف ہی نہیں۔